Even if you try, wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart bitter. Maybe you taste different. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब अपने अपनी लाइफ की चैलेंजेस को जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जनाब दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल और अगर आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत मज़े की वीडियोस जो है वो लेकर आऊँ। मेरे चैनल पर आपको गपशप और कुकिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड और हमारे जो होम टास्क होते हैं जिनको हम हाउस वाइफ्स जो हैं वो डेली कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं डिफरेंट तरीके से। तो जी जनाब, मैं आपके साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर करूंगी कि कैसे मैं जो हूँ अपने घर को और अपने बच्चों को अकेले मैनेज करती हूँ और अपने घर को जो है वो किस तरीके से लेकर चलती हूँ। वैसे तो हमारी सोसाइटी में जो है माशाल्लाह सभी लड़कियाँ जो हैं वो समझदार होती हैं, बट ऐसा होता है कि जब हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं और स्पेशली जब हम प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम सीखते हैं। ये समझिए कि हर आने वाला नया दिन जो होता है वो हमारे लिए न्यू चैलेंजेस लेकर आता है और हम हाउसवाइफ्स जो हैं उन चैलेंजेस को फेस करते हैं और उनको अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश भी करते हैं। तो बस जी हम यहाँ पे उन चैलेंजेस को कैसे जो है वो टैकल करें और कैसे अपनी लाइफ को जो है वो थोड़ा सा पीसफुल बनाने की कोशिश करें वो जानेंगे। और जनाब मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर करूँगी। तो जी जनाब, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो है स्पेशली शादी के बाद बहुत से चैलेंजेस जो है वो लेकर आपकी लाइफ में आती है और आप यकीन मानिए कि जब तक आप ये लाइफ गुजारते नहीं हैं तब तक आप कुछ भी सीखते नहीं हैं। हम हाउस वाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सभी की जो है वो सेम होती हैं, बट उनको जो है वो हैंडल करने के हमारे तरीके जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं और उन तरीक़ों को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो आप यकीन मानें कि ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी सी आपके लिए जो है वो पीसफुल हो सकती है और उन चैलेंजेस को जो है वो हमें एक्सेप्ट भी करना होता है क्योंकि उन चैलेंजेस को फेस किए बगैर आप जो है वो अपनी लाइफ गुजार नहीं सकते। क्योंकि शादी से पहले आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं और शादी के बाद जो आपके चैलेंजेस होते हैं वो पहले वाले चैलेंज से डिफरेंट होते हैं। तो जी जनाब, मैं आपके साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी जिससे आपको जो है बहुत सी हेल्प मिल सकती है कि हम अपनी लाइफ को जो है वो कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ बातों बातों में मेरा स्टोव जो है वो क्लीन हो गया है। हम हाउसवाइफ जो है दिन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किचन में गुजारते हैं और किचन जो है वो डेली क्लीनिंग जो है वो मांगता है। तो हम जब स्पेशली लेडीज़ जब सुबह नाश्ते के बाद फ्री होती हैं तो हमारा सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि हम किचन जो है वो क्लीन कर लें ताकि उसके बाद जो है फर्दन सारा दिन जो है वो अच्छे से जो है उसमें हम कुकिंग कर सकें, मज़े के खाने बना सकें। और किचन का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। वो बड़े हमारे कहते हैं ना कि अगर किसी के घर की सफाई को देखना हो तो सबसे पहले उनके किचन और उनके वॉशरूम्स को देखा जाता है। तो आप यकीन मानें कि ये वो बातें हैं जो हमें पहले समझ नहीं आती थी, बट जब हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर हमें समझ आती है जब हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो जनाब यहाँ पे किचन का साफ़ होना वाकई ही बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कुकिंग का मज़ा आता है और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें डेली करने पड़ते हैं,
बट कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हम पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खाना बनाना, किचन के काम, वो तो हमारी डेली रूटीन में शामिल है, उसको हम जो है ना वो स्किप कर सकते हैं, ना ही हम पोर्शंस में तकसीम कर सकते हैं। बट ये है कि हम उनको जो है वाइजली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जैसे घर की डस्टिंग, लॉन्ड्री और बाकी घर की जो क्लीनिंग होती है उसको आप पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप वीकली और मंथली जो है वो कर सकते हैं। बट टीवी लाउंज जो होता है जहाँ पे पूरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, या डाइनिंग एरिया जो कि घर दिन का जो है वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी क्लीनिंग जो है वो डेली आपको करनी होती है, क्योंकि वो एरिया ऐसे होते हैं कि जो यूज़ भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे मैस भी ज़्यादा फैलता है। तो मेरा यही होता है कि जब मैं किचन अपना साफ़ कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं टीवी लाउंज की जो डाइनिंग एरिया है या सिटिंग एरिया है उसकी डस्टिंग और क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। बाकी घर के जो पोर्शंस होते हैं उनको आप डिफरेंट तरीके से जो है या डिफरेंट टाइम में मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब, आई एम प्लांट लवर्स, और आपको मेरे घर में डिफरेंट जगहों पे जो है वो प्लांट्स ज़रूर नज़र आएंगे। और देखिए, जब हम कोई चीज़ जो है वो घर में प्लेस करते हैं, चाहे वो डेकोरेशन पीस है, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे कोई भी चीज़ है, जैसे आपके जो है फर्नीचर हो गया, वट एवर जो भी आपके घर में है, जब तक आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ें जो हैं अपीलिंग नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और अभी मेरे बेटे जो हैं वो माशाल्लाह स्कूल से आने वाले थे, तो मैं उनके लिए जो है वो हेल्दी ड्रिंक ज़रूर बना कर रखती हूँ। तो आज मैं बना रही थी खजूर और बनाना का शेक। अच्छा, मैंने जो बनाना है वो फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, क्योंकि जब बनाना आते हैं तो वो आपको पता है कि एक दिन ही निकालते हैं और उसके बाद जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अगर उसको ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको जो है पील ऑफ करके तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो 1 मंथ भी आप उसको यूज़ करें तो वो ख़राब नहीं होंगे। बस आपने जो है उसका शेक बनाने से पहले आप उसको निकाल के बाहर रख लें, क्योंकि वो फ्रीज़र में बर्फ़ बने होते हैं तो थोड़े से नरम हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आप जैसे शेक बनाते हैं वैसे बनाएं। और जनाब, खजूर को आपने ओवरनाइट के लिए जो है वो वॉश करके तो सोक करके रखना है। और जब आप उसको ओवरनाइट के लिए सोक करते हैं तो वो नरम हो जाती है। और जिस पानी में आपने उसको सोक करना है वो पानी आपने वेस्ट नहीं करना, वो पानी आपने शेक में डालना है, क्योंकि सारा जो शुगर एक्सट्रैक्ट है वो उस पानी में शामिल हो जाता है। तो इसलिए उस पानी को आपने फेंकना नहीं है, वो आपने साथ ही शामिल करना है। तो यहाँ पे हमारा शेक जो है वो रेडी हो गया था। आप यकीन मानिए ये बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वो खजूर वगैरह खाते नहीं हैं। तो आप इस तरह अगर उनको बना कर देंगे तो एक आयरन जो है उनकी बॉडी में जाएगा, कुदरती आयरन जो होता है। और आपको पता है खजूर जो है वो सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। तो इस तरह बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। और आज क्योंकि फ्राइडे था, और फ्राइडे वाले दिन जो है हमारे घर में पुलाव या बिरयानी ज़रूर बनती है, तो आज मैं बना रही थी बिरयानी। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सिंपल तरीके से जो है वो मैं बिरयानी बना रही हूँ। कोई इसमें जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल मसाले जाएंगे इसमें। चिकन को आपने अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो आप मैरिनेशन में ज़रूर ऐड किया करें, उससे बहुत अच्छा अरोमा जो है वो आता है। तो अब मैं दही में जो है 3 से 4 चम्मच जो है बड़े आपने दही ले लेना है, और उसमें जितने मसाले आपके घर में हैं वो आप डाल दीजिएगा, अगर आप स्पाइसी बिरयानी बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्पाइस जो होते हैं वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। और वैसे भी माशाल्लाह आजकल लेडीज़ इतनी समझदार हैं कि उनको पता होता है कि हमने कितने जो मसाले हैं वो डालने हैं और कितने हमारे घर वाले जो हैं वो पसंद करते हैं। यकीन मानिए कि हर घर का जो एक टेस्ट होता है वो दूसरे घर से डिफरेंट होता है, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो घर में ख़वातीन के हाथों का कमाल होता है। क्योंकि हम रेसिपीज़ जो हैं वो फॉलो तो करते हैं और उनको उस तरह बनाने की कोशिश भी करते हैं, बट हमारा टेस्ट जो होता है वो दूसरे घर से डिफरेंट होगा, या दूसरे की रेसिपी से वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसमें हमारे अपने हाथ का टेस्ट भी शामिल होता है जो कि कुदरती होता है। तो जनाब, मैंने यहाँ पे जो स्पाइस ऐड किए हैं वो रूटीन के स्पाइस ही ऐड किए हैं, बट इसमें जो मैंने डिफरेंट चीज़ ऐड की है वो है
खुश्क मेथी जो होती है, कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं, वो आप थोड़ी सी क्रश करके ज़रूर डालिएगा। उससे जो है बहुत अच्छा अरोमा आएगा। और इस चिकन को आपने मैरिनेट करके, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 आवर्स के लिए इसको छोड़ दें, ताकि जो हमने इसमें स्पाइस ऐड किए हैं और इसमें जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, उसका अरोमा जो है वो चिकन में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। तो जनाब यहाँ पे अब 2 से 3 अदद हम बड़े जो हैं वो प्याज ले लेंगे, और जो प्याज को हम ऑयल में डालेंगे तो ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में जो है वो प्याज ऐड कर देंगे तो आपका प्याज जो है वो ब्राउन नहीं होगा। तो इस चीज़ का जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो ब्राउन प्याज है वो निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि उसको हम बाद में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, और साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई रखनी है, और अब इसके ऊपर जो है वो लिड नहीं देनी। 2-3 मिनट्स के लिए आपने प्याज को टमाटर और चिकन के साथ जो है वो अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि चिकन जो है उसमें दही शामिल किया हुआ है, और जो वो पानी छोड़े तो उस पानी को हम जल्दी से ड्राई कर लें। अगर इसके ऊपर अभी हम लिड लगा देंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो चिकन पीस हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी मैरिनेट है और वो गला हुआ है। तो मज़ीद अगर हम उसके ऊपर लिड लगाएंगे तो फिर जो है चिकन पीस आपका टूट जाएगा। तो बिरयानी में हमेशा चिकन पीस जो हैं वो आपको पता है बड़े और बिखरे हुए जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। वो जो हैं बस चिकन पीस आपका जो है वो अच्छे से स्टिकी होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे हमने इसकी साथ साथ भुनाई करनी है, साथ हमने पानी रख लिया है जिसमें हम चावल को जो है वो बॉयल करेंगे। और चावल बॉयल करने के लिए पानी में मैंने थोड़ा सा पुदीना शामिल किया है, थोड़े से खड़े मसाले जो हैं वो डाले हैं। जितने आप चावल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने उसमें जो है वो सॉल्ट शामिल करना है, ताकि साथ हमारे जो हैं वो चावल बॉयल हो जाएं। और जैसे ही हमारा मसाला जो कोरमा है बिरयानी का वो रेडी हो, तो हम जो चावल हैं वो मीनवाइल इसमें ऐड कर दें। इस तरह आपका काम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम पहले कोरमा तैयार करें उसके बाद जो है चावल बॉयल करें तो वो बड़ा लॉन्ग काम जो है वो हो जाता है। तो जब अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, 2-3 चूल्हे अवेलेबल हैं, तो आप उनको ज़रूर ऑन किया करें। उनको ऑन करके एक टाइम में आप बहुत से काम जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली, क्योंकि यहीं से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई। तो जनाब इससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए मज़े की वीडियोस जो हैं वो लेकर आऊँगी। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो गया है, और चावल भी हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। असेंबलिंग मतलब कि अब हम इसकी तहें लगा लेंगे, क्योंकि बिरयानी हो और उसमें तहें ना हो ये हो नहीं सकता। तो जनाब यहाँ पे हम थोड़ा सा कोरमा जो है वो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि लेयरिंग आप चाहे 2 कर सकते हैं, आप चाहे 3 कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके चावलों की क्वांटिटी कितनी है। तो जनाब यहाँ पे हमने जो है इसकी लेयरिंग कर ली है। लेयरिंग के दौरान आप मसाले जो हैं और कुछ स्पाइस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, धनिया और पुदीना जो है, सब्ज़ मिर्च, लेमन, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डालें। अच्छी सी इसकी लेयरिंग करें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। उसके बाद जो है मज़े की बिरयानी की खुशबू जो है वो पूरे घर में शामिल होगी, और हर कोई पूछेगा भी आज क्या बना है। इवन आप यकीन मानिए कि जिस दिन बिरयानी बनती है तो मेरी 5 इयर्स की बेटी माशाल्लाह वो भी कहती है वाह खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो जनाब एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें, और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।